Hello viewers, Science class 8th. All the internal question of chapter number 4. Name of the chapter is materials, metals and non-metal. First of all, we discuss about what is metal. इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मेटल क्या होती है या व्हाट इज मेटल या डिफाइन मेटल. सम मटेरियल, सम का मतलब होता है कुछ, मटेरियल होता है पदार्थ, कुछ पदार्थ. सम का मतलब होता है यहाँ पे कुछ और मटेरियल का मतलब क्या होता है पदार्थ. कुछ पदार्थ आर हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं मजबूत. लस्ट्रस होता है चमक, जिसके अंदर चमक हो, जैसे गोल्ड सिल्वर, इनके अंदर क्या होती है चमक. मैलेबल होता है जिसको बीटन करके थिन शीट में कन्वर्ट किया जाए. डक्टाइल, जिसको खींचकर तार बनाया जाए, विच कैन ड्रोन इनटू वायर. सोनरस, विच प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, जो बीटन करने पर या फोर्स लगाने पर क्या प्रोड्यूस करे साउंड. एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और जिसमें से क्या पास हो जाए हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. द मटेरियल्स विच जनरली पोसेसेस दीज प्रॉपर्टीज, जिनके अंदर ये गुण होंगे उसी को आप क्या कहेंगे मेटल. यानी जो हार्ड हो, लस्ट्रस हो, मैलेबल हो, डक्टाइल हो, सोनरस हो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो, तो उसको हम बोलते हैं मेटल. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास नॉन मेटल. व्हाट इज नॉन मेटल. नॉन मेटल आर नॉट सोनरस. इसमें नोट आएगा अपोजिट ऑफ द मेटल. नॉन मेटल जो है ये अपोजिट है किसका मेटल का. आगे देखिए नोट सोनरस, नोट लस्ट्रस एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर से करंट या हीट पास ना हो. द मटेरियल्स विच जनरली डू नॉट पोसेस द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, कि वे पदार्थ जो मेटल की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करेंगे उसको हम क्या कहेंगे नॉन मेटल. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है डिफाइन मेलेबिलिटी. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, धातु का वह गुण बाय विच, जिससे दे कैन बी बीटन. बीटन होता है पीट कर करके, यानी कि बीटन होता है जैसे पिटाई करना, लेकिन यहाँ पे किसकी मेटल्स जैसे आयरन है, गोल्ड है, उसको बीटन कर करके यानी कि पीट कर करके किस में कन्वर्ट किया जाए थिन शीट में, उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी. फॉर एग्जांपल जैसे एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है AL. ये रूल होता है कि फर्स्ट लेटर बड़ा आएगा, स्मॉल छोटा आता है, दूसरा सेकंड लेटर. तो एल्युमिनियम का सिंबल क्या है AL. एल्युमिनियम फॉइल यूज फॉर रैपिंग फूड. आपने देखा होगा एल्युमिनियम की फॉइल आती है मार्केट में, जो रैपिंग फूड को रैप करने के लिए यूज होती है. वो फॉइल देखो कैसे बना रखी है, बाय द हेल्प ऑफ ए बीटन. नेक्स्ट देखिए डिफाइन डक्टिलिटी. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रोन, जिसको खींचकर इनटू वायर, जिसको खींचकर तार बनाया जाए, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी. फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम सोने को कैन बी ड्रोन अप टू 2 किलोमीटर, यानी कि 1 ग्राम सोने को आप 2 किलोमीटर तक खींच सकते हैं. दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द डक्टिलिटी. नेक्स्ट देखिए डिफाइन सोनरस. मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, जो मेटल होती है प्रोड्यूस करेगी रिंगिंग साउंड व्हेन, कब स्ट्राइक, जब उसको हम स्ट्राइक करेंगे या फोर्स लगाएंगे. जैसे आपने देखा होगा टेम्पल बेल, स्कूल बेल, तो जिसकी जो साउंड है वो सराउंडिंग आसपास सुनाई देती है. ये किसकी प्रॉपर्टी है मेटल की. आर द एग्जाम्पल जैसे स्कूल बेल, आप एग्जाम्पल लिख सकते हो स्कूल बेल. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6. राइट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेस का मतलब होता है कि जैसे प्लेस जगह डिस कर देना, यानी कि अपनी जगह से उठा के कोई और बैठ जाएगा. यहाँ पे देखो CuSO4 है, Zn इसके साथ रिएक्शन करेगा. अब यहाँ पे ZnSO4 है और यहाँ पे क्या है CuSO4, यहाँ पे क्या है ZnSO4. यानी जिंक ने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, अपनी जगह से उठा के अलग कर दिया कॉपर को, और कॉपर जिंक कॉपर की सीट पे आके बैठ गया. इसको आप ऐसे बोल सकते हो डिस्प्लेस कर दिया. तो देखिए
कैसे करेंगे आप याद इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को? CuSO4 को बोलते हैं कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। तीर के बाद जो भी होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट। और तीर से पहले जो होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं उसको? रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे जो जिंक जो है रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है किसकी कंपेयर में? कॉपर की। इसलिए जिंक ने क्या कर दिया, कॉपर को हटा दिया और कॉपर की जगह पे कौन आ गया यहाँ पे? जिंक। और Cu क्या चला गया? अलग हो गया, सेपरेट हो गया। तो इसका रीज़न क्या है बेटा? इसका रीज़न यही है बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। नेक्स्ट देखिए, राइट डाउन द यूजेज ऑफ मेटल, कि मेटल के यूज कहाँ कहाँ पर होते हैं। मेटल आर यूज इन मेकिंग, मशीनरी बनती है, जितने भी मशीन्स बनती है मोस्ट ऑफ उनके जो पार्ट्स होते हैं मेटल के यूज होते हैं। ट्रेन्स हैं, एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, कुकिंग यूटेंसिल है, जो बर्तन वगैरह होते हैं खाना बनाने के। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है मेटल्स के, तो आप कम से कम 4-5 लिखो, उसके बाद क्या लिख देंगे, एसेट्रा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, राइट डाउन द यूजेज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल यूज इन क्रैकर्स। क्रैकर होता है पटाखे वगैरह जो यूज़ करते हैं, पटाखे उनमें यूज होता है इनका। नॉन मेटल यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, पानी को साफ करने के लिए नॉन मेटल का यूज़ करते हैं। नॉन मेटल यूज इन फर्टिलाइज़र में, जैसे हम खेतों में डालते हैं यूरिया वगैरह, तो उसका रीजन एनहेंस होता है ग्रोथ, यानी वृद्धि। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र को बनाने में कौन हेल्प करते हैं? नॉन मेटल। नॉन मेटल इज एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है फॉर ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। हम जो सांस लेते हैं अंदर ऑक्सीजन गैस, तो ये बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। और ऑक्सीजन गैस क्या है? ये ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। नेक्स्ट देखिए, आप स्टडी करेंगे अबाउट व्हाट इज क्लोज सर्किट। क्लोज होता है जो बंद हो, जिसके अंदर सारे बैटरी, वायर, की, बल्ब सब प्रॉपर कनेक्शन हो, उसको बोलते हैं क्लोज। देखिए, जो बड़े वाला टर्मिनल होता है इसको पॉजिटिव बोलते हैं, जो छोटे वाला टर्मिनल होता है इसको नेगेटिव बोलते हैं टर्मिनल। करंट को हम डिनोट करते हैं I से, और करंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये आपने लर्न करना है कि करंट कैसे डायरेक्शन में फ्लो करता है, पॉजिटिव डायरेक्शन टू नेगेटिव डायरेक्शन। ये देखिए करंट I से, ये बैटरी या आपने ये की होता है ऑन ऑफ करने के लिए, ये दिस इज़ द सिंबल ऑफ बल्ब। अभी देखिए प्रॉपर कनेक्शन है यहाँ पे अच्छी तरह, तो इस केस में बल्ब क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्लो हो रहा है। यहाँ पे ग्लो के लिए ऐसे सिंबल यूज़ करेंगे आप। द प्रॉपर कनेक्शन ऑफ किसका? बैटरी का, की का, वायर का, बल्ब का। यदि प्रॉपर कनेक्शन होगा देन बल्ब ग्लो, बल्ब ये ग्लो करेगा, और इसको बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट। क्या बोलेंगे इसको? क्लोज्ड सर्किट। नेक्स्ट है ओपन सर्किट। ओपन में देखिए, फिगर में देखिए आप, यहाँ से ओपन है ये, अगर यहाँ से ओपन है तो इसमें बल्ब ग्लो नहीं होगा। इसमें देखिए कुछ भी आपने ऐसा नहीं करना है। दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए, जब बल्ब ग्लो हो रहा है तो ऐसे सिंबल करना है, बल्ब ग्लो में ऐसा सिंबल आपने नहीं करना है। इफ़ देर इज नो प्रॉपर कनेक्शन, यदि प्रॉपर कनेक्शन नहीं है, अमंग होता है दो से ज़्यादा के बीच, बिटवीन होता है दो के बीच, तो अमंग दो से ज़्यादा कौन है? यहाँ पे बैटरी है, की है, वायर है, बल्ब है, दो से ज़्यादा है तो हम यूज करेंगे अमंग। इफ़ देर इज नो प्रॉपर कनेक्शन अमंग द बैटरी, की, वायर, बल्ब, देन बल्ब डज नॉट ग्लो, तब बल्ब ग्लो नहीं होगा, और उसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट। क्या बोलते हैं इसको?
ओपन सर्किट। ये जो पॉइंट में है या अपने स्टार में एडिंग बना के लिखना है। तो मेटल्स लाइक सोडियम, सोडियम का क्या सिंबल है Na। पोटेशियम का क्या सिंबल है कैपिटल K। और सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम, इतनी मुलायम होती हैं। एंड कैन बी कट विद नाइफ, हम इसको चाकू के साथ इसको हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। किसको काट सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम। मरकरी का सिंबल क्या होता है Hg। ये रूल होता है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, स्मॉल, जो सेकंड नंबर पे वो स्मॉल आएगा। मरकरी इज़ द ओनली मेटल, सिर्फ एक मरकरी एक ऐसी मेटल है जो किसकी फॉर्म में पाई जाती है, लिक्विड की फॉर्म में। बाकी मेटल कैसी होती हैं, हार्ड। एट द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर होता है कमरे का तापमान। और रूम टेम्परेचर कितना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, या आपने अच्छी तरह लर्न करना कि जब भी मेटल रिएक्शन करेगी किसके साथ, एसिड के साथ, तो हमेशा कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। उसका सिंबल क्या है हाइड्रोजन गैस का, H2। विल बी रिलीज, रिलीज का मतलब होता है निकलना। विद पॉप साउंड, ये इंडिकेट करा है कि अगर पॉप साउंड है तो वो हाइड्रोजन गैस निकल रही है। पॉप साउंड को हिंदी में क्या कहते हैं, जैसे जब ये साउंड ये निकलेगी हाइड्रोजन गैस, इसको बोलते हैं फट फट की ध्वनि। पॉप साउंड को क्या बोलते हैं, फट फट की आवाज़ आएगी, इसका हम लोग पॉप साउंड बोलते हैं इसको, फट फट की ध्वनि। नेक्स्ट देखिए, सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव, सोडियम जब वो ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव मेटल है। इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यदि ये रिएक्शन करे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ, वेरी फास्ट रिएक्शन करेगा। यदि आप सोडियम के ऊपर क्या डाल दो, वाटर, तो ये तेज़ी के साथ क्या पकड़ लेगा, फायर, आग पकड़ लेगा, बहुत वेरी फास्ट। जहाँ पर आग निकलती है, फायर निकलते हैं, वहाँ पर हीट तो होती है, एज आ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पैदा होती है, हीट इन द रिएक्शन। इट इज स्टोर्ड कैरोसिन, इसलिए सोडियम को हम किस में स्टोर करते हैं, कैरोसिन में। कैरोसिन ऑयल होता है, तेल होता है, मिट्टी का तेल होता है, जिसमें इसको स्टोर करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।